नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित जीके प्रश्नों का ये तीसरा सेट आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे तो भी आप जाकर देख सकते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों, मैं लगातार अपने चैनल पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित वीडियो का अपलोड करते रहता हूं और आगे भी अपलोड करते रहूंगा। तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन रिप चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय या डिजरायली? तो इसका सही आंसर होगा वैलेंटाइन चिरोल। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? पहला है क्रांतिकारियों के या उदारवादियों के या उग्रवादियों या आतंकवादियों के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादियों के। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नेहरूजी। भारत की गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? भारत की गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। अगला है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या अरविंद घोष? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। मित्रों, वीडियो देखने के साथ साथ आप आंसर को गेस करते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगला है, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? गांधीवादी से, उग्रवादी से, उदारवादी से या क्रांतिकारी से? इसका आंसर होगा उदारवादी। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसके बारे में है?
उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। यह किसके बारे में है? उग्रवादी के बारे में है, या उदारवादी, गांधीवादी, या क्रांतिकारी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी। अगला है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, या 1917 की रूस की क्रांति? इसका सही आंसर होगा 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में, या 1916 में? इसका सही आंसर होगा 1906 में। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में, या 1916 में? तो इसका सही आंसर होगा 1906 में। अगला है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1905 में, 1907 में, 1906 में, या 1916 में? इसका सही आंसर होगा 1907 में। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, या महादेव गोविंद रानडे? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही इस हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार भगत सिंह? इसका आंसर होगा अरविंद घोष। स्वतंत्र भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे, श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के कौन से एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, नव भारत टाइम तथा पेट्रियट? इसका सही आंसर होगा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है?
मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ए.ओ. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट तथा या लॉर्ड डफरिन। यह है श्रीमती एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार के खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। इसका आंसर होगा धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी? हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? यानी हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली के क्रियान्वयन के जांच में, खिलाफत के प्रश्न के विचार करने में, जालियांवाला हत्याकांड जांच करने में, बंग भंग को रद्द करने में। इसका सही आंसर है जालियांवाला हत्याकांड की जांच में। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति को नियुक्त की गई थी। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह का संबंध किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? इसका आंसर होगा बिहार से। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है, या इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है? इसका सही आंसर है इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जल आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया, या कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया? इसका सही आंसर है इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। इसका सही आंसर है असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू या डॉक्टर अंसारी? इसका सही आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगा अय्यर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास ने। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है?
मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, चित्तरंजन दास का है या कस्तूरी रंगन अय्यर का है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस? तो ये इसका जो आंसर होगा वो है चित्तरंजन दास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना या लॉर्ड मिंटो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक थे लॉर्ड मिंटो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बड़ा ही इजी प्रश्न है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1906 में, 1916 या 1905 में? इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या सुरेंद्र बनर्जी? इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां से आरंभ किया? बड़ा इजी प्रश्न है। अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या रैयड़ा? इसका आंसर होगा चंपारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? वी.एन. राव, सी राजगोपालचारी, कृष्ण मेनन या बीपी मेनन? इसका आंसर होगा बीपी मेनन। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सावधानी पूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता या प्रशासनिक पुनर्गठन करना? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। बंग भंग यानी बंगाल को भारत से अलग करना। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन।
भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता या हरिपुर? इसका आंसर होगा वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? अहमदनगर, लखनऊ, पूना या वर्धा? इसका आंसर होगा पूना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग? इसका आंसर होगा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। 1922 की चौरी चौरा कांड 1922 की चौरा चौरी की घटना में कौन मारे गए? 1922 की चौरा चौरी की घटना में कौन मारे गए? किसान, मजदूर, पुलिस या विद्यार्थी? इसका आंसर होगा पुलिस। दांडी यात्रा का प्रमुख ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांगों पर जोर देना? इसका आंसर है नमक कानून तोड़ना। कमगाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम? इसका है जो है आंसर है एक जहाज का नाम। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगापुर तथा दीनपुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलौर में, मद्रास में, मछलीपट्टनम में या सूरत में? बंगलौर, मद्रास, मछलीपट्टनम या सूरत? इसका आंसर होगा सूरत। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? इसका आंसर होगा तात्या टोपे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू?
इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुनियों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेबल और या लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इस तरह से प्रश्नों का ये सेट हमारा खत्म होता है। मित्रों आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों एक वीडियो बनाने में बहुत ही परिश्रम होता है, ऐसा आपसे आग्रह है कि अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ ये सेट खत्म करता हूँ। बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।